L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में थोड़ा सा शायद पिछली क्लास में लिंक वगैरह नहीं जा पाया था लोगों को, तो इसका भी शायद कुछ एरर आ रही है, कुछ जो भी हो तो लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में आपको। और अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे, जो बेस्ड होगा थर्ड जो है मतलब हमारे पास यूनिट पर, जो भी हमारे पास थर्ड यूनिट हम लोग पढ़े हैं सिलेबस में उस पर। हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि जो हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, वो ये है। किसी समस्या दिक्कत परेशानी में इसको पे संपर्क किया जा सकता है। और ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज ठीक है, प्रयागराज, एक सेकंड, प्रयागराज गलत हो गया, ठीक है, प्रयागराज अगर सर्च करते हैं, ठीक है, प्रयागराज अगर सर्च करते हैं, इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके सारी जो हमारे पास जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे दिवाली ऑफर के रूप में 80% के आसपास, 80 to 90% के आसपास जो छूट दी गई है कोचिंग द्वारा, उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन डिससिमिलरिटी इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.25 इंडिकेट्स। तो अगर हमारे पास डिससिमिलरिटी जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू अगर 0.25 हो जाए तो इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया था पहले भी कि यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, 25% डिससिमिलरिटी होगी इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इंडेक्स है तो मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25% डिससिमिलरिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एग्जिबिट्स ए कंस्ट्रक्टिव एज सेक्स पिरामिड। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव एज सेक्स पिरामिड यहाँ पे किस देश द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव एज सेक्स पिरामिड का मतलब क्या है कि वहाँ पे डेथ और बर्थ रेट दोनों कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे देखेंगे तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी भी कम है और जो हायर एज ग्रुप की मोर्टेलिटी है वो भी कम है। ठीक है, वहाँ पे लोग नॉर्मली 100 साल 110 साल जीते हैं क्योंकि वो अपना सारा काम जो है अपने से मैनेज करते रहते हैं। ठीक है, और एक जो उनका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के प्रति जो जागरूक रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं, इसलिए इन्फेक्शन और अन्य चीज़ों के चांसेस कम होते हैं, जिससे उनकी लंबी आयु बनी रहती है। द रैंक साइज रूल एज्यूम्स विच टाइप ऑफ अंडर हायरार्की। ठीक है, तो जो हमारे पास जो रैंक साइज रूल होता है इसमें देखेंगे तो हमारे पास किस टाइप की चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रैंक साइज रूल होता है ये बैलेंस्ड हायरार्की के यहाँ पे संतुलित जो है हायरार्की का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, प्राइमेट सिटी डोमिनेंस, प्रधान नगर प्रभुत्व की बातें यहाँ पे करते जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे हम बैलेंसिंग की बात करते हैं कि रैंक साइज रूल में क्या करते हैं कि P1/R कर देते हैं। जो मतलब आर, अगर हम हायरार्की की बात कर रहे हैं तो उसमें जितना जो है मतलब हमारे पास आर का मान रहेगा उसी हिसाब से उसकी हायरार्की घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक तरीके से कहा जाए तो रेशियो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द लॉरेंज कर्व क्लोजर टू इक्वलिटी लाइन इंडिकेट्स। तो जो हमारे पास इक्वलिटी लाइन के आसपास अगर हमारे पास लॉरेंज कर्व आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें इक्वलिटी जो है बहुत ही कम है। ठीक है, लो इनइक्वलिटी है उसमें, इनइक्वलिटी जो है कम है, मतलब इक्वलिटी जो है लगभग बराबर हो जा रही है। ठीक है, गिनी गुणांक का मान सॉरी, गिनी गुणांक का मान अगर 0.85 हो जाए तो उस केस में हमारे पास इसका क्या मतलब होगा। एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे गिनी गुणांक में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। अगर इसकी यहाँ पे डेप्थ, यहाँ पे जो विड्थ है ये बढ़ती चली जाए तो इस केस में इसका मतलब होता है कि हाई इनइक्वलिटी है। ये जितना ही गैप बढ़ेगा उतना ही गिनी गुणांक का मान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि द टेम्पो ऑफ द अर्बनाइजेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच मैथमेटिकल फंक्शन।
तो टेम्पो जो है हम लोग कैलकुलेट जो कैसे करते हैं कि log ऑफ u2 अपॉन u1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा कुछ करके फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर हम देखें तो ये फार्मूला हमारा कैसा है, लॉगरिथमिक फार्मूला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉग की वैल्यूएशन यूज की गई है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल द लार्जेस्ट सिटी हैज पॉपुलेशन 20 मिलियन, द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी विल बी। यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू P1 अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे P5 का मान हमारे पास पूछ रहा है ना, P4 का मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4, ये हो जाएगा 5 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन यहाँ पे होगी। ठीक है, रैंक साइज रूल के अनुसार। ध्यान में रखिएगा, रैंक साइज रूल पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि द लॉरेंज कर्व इज यूज टू मेजर। तो लॉरेंज कर्व जो है हमारे पास यूज किया जाता है किसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास लॉरेंज कर्व है, इसमें हमें इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक दोनों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से हम यहाँ पे किसको ड्राइव कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि द डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। कि डिपेंडेंसी अगर रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब 0 से 14 और प्लस पॉपुलेशन 0 से 14 और प्लस 65 प्लस वाली पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है 15 से 64 इंटू 100। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, ये बताता है क्या कि बर्डन ऑन वर्किंग एज पॉपुलेशन पे कितना बर्डन होता जा रहा है उसी के लिए जो है। इसीलिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिमूव कर दिया, क्योंकि वहां भी बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। और रसिया, जापान वगैरह ऐसे देश हैं जहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। ठीक है, काश भारत में दे दी जाता तो भारत वाले अब तक 2 बिलियन पहुंच गए होते। ठीक है, अगला है कि द एजिंग इंडेक्स कंपेयर्स। एजिंग इंडेक्स जो होता है वो क्या कंपेयर करता है। तो एजिंग इंडेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे 60 प्लस और 0 से 14 ये जो पॉपुलेशन है इन्हीं को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि जो हमारे पास 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसके रेशियो में वृद्ध लोग कितने हैं, 60 प्लस वाले कितने हैं। ठीक है, which Indian state has the highest percentage of aged population। 60 प्लस पॉपुलेशन के यहाँ पे अगर देखें तो 60 प्लस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है यहाँ पे केरल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सबसे बेस्ट हैं देश की। अगला क्वेश्चन है 11 से 12% के आसपास हैं लोग वहाँ पे जो वृद्ध हैं। और यहाँ पे देखेंगे द सेक्स रेशियो एट बर्थ रिफर्स टू। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हाँ सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा फिर फीमेल बर्थ की संख्या अपन 1000 मेल बर्थ की संख्या, क्योंकि सेक्स रेशियो एट बर्थ पूछ रहा है। वैसे नॉर्मली सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। Which indicator is used to estimate fertility when birth data is unavailable। जब बर्थ डेटा हमारे पास अनअवेलेबल हो तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे चाइल्ड वुमन रेशियो जो है यहाँ पे यूज किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कि जब बर्थ डेटा अनअवेलेबल हो तो उस केस में चाइल्ड वुमन रेशियो यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे जो संबंधित पॉपुलेशन है उसमें फर्टिलिटी का अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंपोजिशन को अफेक्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पे कारक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्टिलिटी तो होता ही है, मोर्टेलिटी भी होता है, रिलीजन नहीं होता है। तो रिलीजन भी आपका आंसर हो जाएगा और माइग्रेशन भी होता है फर्टिलिटी को प्रभावित करने के लिए। जस्ट अभी पिछले सेट में हमने देखा था कि वहां पे भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें माइग्रेशन और एजुकेशन की बात किया गया था। तो क्रूड डेथ रेट की बात की गई थी। तो क्रूड डेथ रेट की जब बात की गई थी तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं क्रूड डेथ रेट चाहे जो भी डेथ हो बर्थ हो वो एजुकेशन के द्वारा प्रभावित होता है।
ठीक है, तो उसमें ऑप्शन थोड़े से गलत थे, तो थोड़ा सा ऑप्शन एक चेंज कर लीजिएगा उसमें कोई। विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्शियल वेरिएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जो है यहाँ पे एक क्या, विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्शियल वेरिएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां पे ये जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि यहाँ पे दोनों जगह जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अधिक होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब हमारे पास लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड इसमें विशेष मैटर नहीं करता, जबकि जलवायु के माध्यम से भी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित होती है। जो गर्म जलवायु की जनसंख्या, जैसे गर्म जलवायु वाला जो एरिया है, जैसे देखेंगे जो भारत का है, पाकिस्तान का है, इराक ईरान का है, जो मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के जो एरियाज हैं उसमें देखेंगे तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उनकी जलवायु अच्छी है। ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूड का मतलब कोई मतलब नहीं होता, देशांतर और अक्षांश का कोई विशेष मतलब नहीं होता। देशांतर का तो विशेष प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि कई ऐसे देशांतर हैं जो समुद्र में है, वहां तो जीरो पॉपुलेशन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गिनी रेशियो वैल्यूज 0.21 0.20 इंडिकेट्स। तो 0.20 अगर हमारे पास यहाँ पे गिनी गुणांक का मान हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि लो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे वेरी हाई नहीं, मॉडरेट नहीं, लो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है कि इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन एजिंग इज मेनली कास्ड बाई। तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन एजिंग है वो किसके कारण होती है? डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, और हाई फर्टिलिटी लो मोर्टेलिटी नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, एजिंग पॉपुलेशन, हाँ एजिंग पॉपुलेशन में तो यही एक मैटर ही करेगा। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि वर्किंग एज वाली जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या जो है बढ़ जाए। ठीक है तो इकोनॉमिक सॉरी एडवांटेज ड्यू टू हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन, यही भारत की सबसे बड़ी कमी है शायद, कि भारत में वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम में। 60% के आसपास भारत की एज जो है युवा है, मतलब जो पॉपुलेशन है युवा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसका फायदा जो है भारत देश नहीं उठा पा रहा है। बहुत सारे राजनीतिक धार्मिक मुद्दे हैं जिनसे आप लोगों को हम सजेशन देंगे कि दूर रहिए इनसे, राजनीतिक धार्मिक मुद्दों से। कुछ ऐसा करिए कि देश के हित में हो बस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा एक फिजिकल फैक्टर नहीं है, नॉट ए फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, रिलीजन और वाटर अवेलेबिलिटी। यहाँ पे क्लाइमेट या स्थलाकृति और जलवायु की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ये जो है प्रभावित करते हैं। धर्म कोई विशेष मतलब का नहीं रहता। ठीक है, चाहे जो भी धर्म हो, जब वो अपने प्री मेच्योर स्थिति में थे तो उनकी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती थी और वहाँ हाई बर्थ रेट डेथ रेट होती थी। और उसके बाद हिंदू धर्म में भी देखेंगे तो पुराने में 8-8 9-9 लोग थे। हमारे ही घर में जो है जो ग्रैंडफादर थे उनके 8 बच्चे थे। तो इस तरीके से जो है मतलब देखेंगे तो वहाँ पे रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे लोग रिलीजन पे आरोप लगाते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, हिंदू में ऐसा है, जैन में ऐसा है, ईसाइयों में ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जो है मतलब रिलीजन जो है इसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वो मेन जो है एजुकेशन का मतलब होता है। जिनकी एजुकेशन ज़्यादा है, चाहे वो किसी धर्म में हो, उनके एक ही दो बच्चे हैं। जहाँ पे एजुकेशन और इस तरीके की चीज़ें कम है, कहते नहीं कि हमारा उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी 15 पैदा कर दिए और जमीन कितनी है पता लगा 1 एकड़ का 1 डेसिमल तक भी जमीन नहीं है। और कहते हैं नहीं हमारा जो साम्राज्य है वो कितना देखेगा। इस तरीके से मुकेश अंबानी और अडानी को जो है मतलब, हाँ मतलब अडानी अंबानी के तो हजारों की संख्या में बच्चे होने चाहिए थे फिर। ठीक है, चलिए अगला है कि द कंपोनेंट ऑफ प्राइमेट सिटी इज एसोसिएटेड विथ डेरिवेशन फ्रॉम विच रूल। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रैंक साइज रूल का हम यूज करते हैं कि प्राइमेट सिटी जो है हमारे पास कहाँ से हम निकालते हैं, तो रैंक साइज रूल के माध्यम से कैलकुलेट की जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रैंक साइज रूल द पॉपुलेशन ऑफ फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी। तो पॉपुलेशन फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी का क्या मतलब हो जाएगा, P5 इज इक्वल टू P1/5, तो 1/5 हो जाएगी ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी का मतलब जो प्राइमरी जो हमारी पास पहली जो सिटी होगी उसका फिफ्थ पार्ट जो है 1/5 हो जाएगी। द मीडियन एज द मीडियन एज डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू। तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट, मीडियन का मतलब ये होता है 2 इक्वल पार्ट में पॉपुलेशन को डिवाइड करना। अगला है एज 6 पिरामिड इज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैज। तो यहाँ पे डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके लिए जो एज 6 पिरामिड होता है वो किस तरीके का यहाँ पे व्यवहार करता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि इसका व्यवहार जो है ब्रॉडर जो बेस होता है और यहाँ पे टॉप जो है नैरो होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की संख्या है, ऊपर बुजुर्ग लोगों की संख्या है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं फर्टिलिटी तो यहाँ वेरी हाई होती है, लेकिन मोर्टेलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, जैसे भारत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका शेप आएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जो टोटल पॉपुलेशन है उनको हम कहते हैं यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट ऑब्वियस सी बात है जिसका एरिया ज्यादा हो और जनसंख्या कम हो। ठीक है, तो एरिया ज्यादा और जनसंख्या कम यहाँ पे किस स्टेट की है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन डिसिमिलरिटी इंडेक्स वैल्यू ऑफ जीरो मीन्स। इसमें डिसिमिलरिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है जीरो हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कंप्लीट जो है सिमिलरिटी हो जाएगी, कंप्लीट सिमिलरिटी हो जाएगी इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका मान जो है मैक्सिमम हो जाता तो वहां डिसिमिलरिटी होती मतलब। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिनी कोफिशिएंट ए वैल्यू ऑफ 1 रिप्रेजेंट। तो गिनी कोफिशिएंट में आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो हमारे पास ये इसका मान होता है, ये जो एरिया होता है इसी से हम इसका मान कैलकुलेट करते हैं, और गिनी कोफिशिएंट का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका मान 1 है तो मतलब इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होगी, परफेक्ट इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी तो बात ही नहीं, इनइक्वालिटी की बात होगी, परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द रीजन विथ द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी इन इंडिया। हाईएस्ट जो भारत में डेंसिटी है वो कहाँ पे है। तो हाईएस्ट डेंसिटी जो बड़े शहर हैं जहाँ पे एक घर के ऊपर एक कमरे के ऊपर एक कमरा लदा हुआ है और जहाँ पे लोग मतलब लेयर्स में रह रहे हैं, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और ये स्थिति दिल्ली में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला द लॉरेंज कर्व रिप्रेजेंट्स। जो लॉरेंज कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब सी बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन रेट, फर्टिलिटी की बात नहीं करता, ये इनकम की बात करता है। ठीक है, तो ये इनकम की बात करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, इनकम इनइक्वालिटी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच इंडेक्स मेजर्स इनइक्वालिटी इन द स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के बीच में अगर हमारे पास स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, तो इसमें दो समूहों के स्थानिक वितरण में असमानता जो है को मापने वाला सूचकांक कौन सा होता है, तो डिसिमिलरिटी इंडेक्स ही होता है। ठीक है, दो जो स्थान है उसमें डिसिमिलरिटी कितनी है, वेरिएबिलिटी कितनी है, तो उसको हम इसी के माध्यम से मेजर करते हैं। अगला है कि ए हायर वैल्यू ऑफ द टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिकेट्स। तो अगर टेम्पो ऑफ द अर्बनाइजेशन की वैल्यू अगर हाई हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी ग्रोथ की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी ग्रोथ जो है कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, और रैपिड अर्बनाइजेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हाई वैल्यू है टेम्पो ऑफ द अर्बनाइजेशन की, वहां पे ग्रोथ रेट हाई होगी, मतलब रैपिड अर्बनाइजेशन होगा। द गिनी कोफिशिएंट बिटवीन।
गिनी कोफिशिएंट का मान जो है यहाँ पे कितना होता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 होने पर परफेक्ट इक्वलिटी होती है, मतलब उसके बीच में, ग्राफ के बीच में कोई गैपिंग नहीं रहती, और इसके बाद यहाँ पे 1 होने पे परफेक्ट इनइक्वलिटी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टर्म डिपेंडेंसी रेशियो रिफर्स टू। जो डिपेंडेंसी रेशियो है, आश्रित जो अनुपात है, वो क्या रिफर करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडेंसी रेशियो जो होता है उसमें क्या होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की बातें करता है। तो रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, सॉरी, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द ओल्डर एज डिपेंडेंसी रेशियो मेजर्स। जो ओल्डर एज डिपेंडेंसी रेशियो है क्या मेजर करता है? रेशियो ऑफ एज्ड पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन और रेशियो ऑफ 65 प्लस 15 टू 64। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंसी रेशियो जो होता है, अच्छा ओल्डर एज की बात कर रहा है, ओल्डर एज में क्या हो जाएगा कि 65 प्लस पॉपुलेशन अपान जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन और ये 65, और यहाँ पे ओल्डर एज की बात ना करता, अगर ये टोटल एज डिपेंडेंसी की बात करता तो यहाँ पे 0 से 14 ईयर वाले भी काउंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस में यहाँ पे क्या है, एल्डरली पॉपुलेशन की जो संख्या है ये लगभग लगभग जो है 8% के आसपास थी। ठीक है, तो 8.6%। अगला है चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो में क्या हो जाएगा कि वर्किंग पॉपुलेशन पे यहाँ पे चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो इंक्लूड्स द पॉपुलेशन ऑफ विच एज ग्रुप। यहाँ पे 0 से 14 जो साल के बच्चे हैं उनमें यहाँ पे इनके चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो के रूप में कंसिडर किया जाता है। हालांकि भारत में इसको 18-20 साल का, 25 साल 30 साल कर देना चाहिए, क्योंकि जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को 25-30 साल तक कूटती रहती हैं। ये फॉरेंस के लिए है कि 14-15 साल 16 साल के बच्चे हो गए तो वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, अपना उनको किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ रहना है, लिविंग में रहना है, शादी करनी है, या फिर कौन से रोजगार करना है, कहाँ पे दुनिया में रहना है, वो डिसाइड करते हैं जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं। भारत में 14 साल तो कोई कोई मतलब ही नहीं। 35-35 साल के बुढ़े हमारे जैसे, एक गिलास पानी लेना हो तो मम्मी पानी दे दो। तो अब सोच लीजिए कि डिपेंडेंट हम हैं या वो हैं, तो ये स्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल डिपेंडेंसी रेशियो TDR ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन टोटल डिपेंडेंसी रेशियो, अच्छा चिल्ड्रन प्लस एल्डरली अपॉन वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, ये पॉपुलेशन हो जाती है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज एजिंग फास्टेस्ट, सॉरी, तो भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या जो है तेजी से जो है यहाँ पे वृद्ध होती जा रही है? तो वृद्ध यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जगह जहाँ मेडिकल फैसिलिटी बेस्ट होगी, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन तभी होगी ना जब मेडिकल फैसिलिटी जो है ठीक होगी। नहीं तो पता लगा 60 साल गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट दिया और उसी दिन टपक गए। ठीक है, चलिए अगला है विच फैक्टर amongst the following is not an economic factor influencing population distribution। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ठीक है, तो आर्थिक कारक नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये होता ही है आर्थिक कारक, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी होता है, रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, रिलीजन का कोई मतलब नहीं। अगला है कि द लॉरेंस कर्व प्लॉट्स कुमुलेटिव पॉपुलेशन परसेंटेज अगेंस्ट। तो जो लॉरेंस कर्व होता है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर कुमुलेटिव जो मतलब इनकम होती है, एक तरीके से कहा जाए कुमुलेटिव इनकम को यहाँ पे प्लॉट करता है, कुमुलेटिव इनकम अगेंस्ट जो हमारे पास कुमुलेटिव पॉपुलेशन होती है। ठीक है, कि उसमें जो हमारे पास टोटल बेरोजगारी दर है वो किस तरीके से निकाली जाए, कितनी इनइक्वालिटी है। अगला है डी,
इफ डी का मान 1 हो, डिसिमिलरिटी इंडेक्स क्या हो, यहाँ पे 1 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट डिसिमिलरिटी है उस पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट डिसिमिलरिटी हो जाएगी या परफेक्ट डिसिमिलरिटी यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन का मेजर कौन सा नहीं है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है, होती है, क्योंकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इसी से पता चलता है। और उसके बाद यहाँ पे गिनी गुणांक या गिनी कंसंट्रेशन रेशियो या फिर लॉरेंस कर्व एक ही चीज होती है। रैंक साइज रूल से ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कितना है। वो ये बात करता है कि जैसे मुंबई हमारा प्राइमरी सिटी है, तो अगर हमारा प्रयागराज कहा जाए कि 1/10 स्थान पे है, तो इसका मतलब मुंबई की पॉपुलेशन का 1/10 जो है यहाँ पे प्रयागराज की हमारे पॉपुलेशन है। और इसमें कंसंट्रेशन की बात नहीं करता, वो पूरा इलाहाबाद में भी फैली हो सकती है जनसंख्या, या संगम वाले एरिया के आसपास। अल्लाहपुर हमारा जो है देखेंगे तो हमको लगता है मोस्ट पॉपुलेटेड हमारा अल्लाहपुर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज रिफ्लेक्टेड इन। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, चेंजेस इन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी ओवर टाइम, यहाँ पे इसी पर रिफ्लेक्ट करता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। माइग्रेशन और ये सब छोटी चीजें होती है, अर्बनाइजेशन वगैरह, मेन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें कौन सा जो है एरिया है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो अब जहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी जहाँ की जमीन सबसे फर्टाइल होगी, पानी की उपलब्धता होगी, और उसके बाद यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत में obvious सी बात है, सहारा डिजर्ट में तो लोग रहते ही नहीं है, ना के बराबर लोग हैं। और एंडीज माउंटेन जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है उसमें भी बहुत कम लोग हैं। अमेजन बेसिन में भी हाँ यहाँ पे ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की तुलना में कम है। अपना यूपी बिहार जो है मतलब ये लोग सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन का मतलब क्या हो गया कि उत्तराखंड से लेके पूरा जो मतलब म्यांमार तक का एरिया है भारत में, मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वो पूरा पूरा इस प्लेन में आता है, जिसमें बांग्लादेश वगैरह सब शामिल होते हैं। इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। विच कंपोनेंट डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन एजिंग। इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मतलब डायरेक्ट एजिंग को जो है यहाँ पे ये अफेक्ट नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अफेक्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या है, अर्बनाइजेशन की बातें यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे एजिंग में यहाँ पे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, ये सभी चीजें मैटर करती हैं, अर्बनाइजेशन मैटर नहीं करता। कारण ये है कि अगर 0 से 14 साल के बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉपुलेशन में हमारा जो क्या है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन में एजिंग इफेक्ट है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, और मोर्टेलिटी ज्यादा होने पे वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, तो सॉरी कम हो जाएगी, और माइग्रेशन हो गया तब भी यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है। तो अर्बनाइजेशन जो है यहाँ पे प्रभावित नहीं करता। ठीक है, हालांकि कुछ फैक्टर में इसको अगर बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन चारों में जो है मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा होंगी, और वहां पे एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे मतलब ये कम प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो अब ये सी बात है, अपना हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा में जो है यहाँ पे सबसे कम जो है सेक्स रेशियो है। ठीक है, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ पे है? केरल में। पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज हाईएस्ट इन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ पे है, जो जितने स्टेट्स दिए गए हैं इसमें बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लैंग्वेज ये सब कोई नहीं, शिक्षा जो है मतलब एजुकेशन जो है ये फर्टिलिटी मोर्टेलिटी दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजिंग इन इंडिया इज ट्रू।
तो यहाँ पे एजिंग इन इंडिया के बारे में कौन सी पॉपुलेशन सही है, तो एजिंग इन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एजिंग इज हायर इन साउदर्न स्टेट, हाँ तो दक्षिण भारत के जो स्टेट है भारत में, वहां पर एजिंग ज्यादा है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने के कारण वहां पे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। नॉर्दर्न स्टेट है हाईएस्ट एजिंग, नहीं ये गलत है। और एजिंग इज डिक्रीजिंग इन इंडिया, नहीं ये गलत है, बढ़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि जो युवा है आज वो कुछ समय बाद वृद्ध होंगे। जैसे हम लोग जापान और चाइना को कहते हैं वृद्धों का देश, वैसे आज के 20 साल 25 साल 30 साल बाद भारत वृद्धों का देश हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं उठाया जा रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा लिंक है, नंबर है संपर्क साधने के लिए, और किसी भी समस्या दिक्कत परेशानी में इस पर संपर्क किया जा सकता है। और जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग आप जुड़े हैं, इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हाँ जो भी है इसमें कुछ इश्यूज आए हुए हैं क्लास में, तो हालांकि ये क्लास जो है आपको शेयर कर दी जाएगी जल्दी ही ग्रुप में। कुछ मतलब होगा कुछ टेक्निकल इश्यूज, मतलब उसमें क्या ही कहा जाए। तो हम लोग टाइमली जो है यहाँ पे आधे घंटे पौना घंटे में 50 क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं, इसका मतलब हमारी स्पीड पर्याप्त है। जिस बच्चे ने आरोप लगाया था कि हमारी स्पीड कम है वो गलत है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो ये क्लासेस हैं इसको देख के आप लोग बताइएगा। तो अपने जो है मतलब जो भी आपको समस्या दिक्कत परेशानी होगी इस पर संपर्क साधिएगा। फिर अब अगले सैटरडे संडे में अगली क्लासेस होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।